हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सैनिक भर्ती कोचिंग के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। लाभ एवं हानि के साथ हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इसमें एक बेसिक सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कुछ समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद एडवांस क्वेश्चन भी करने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहले कुछ समझने का प्रयास करते हैं, लाभ एवं हानि का कॉन्सेप्ट क्या है। लाभ एवं हानि का मतलब है कि किसी वस्तु को जिस रेट में हम खरीदते हैं, अगर उससे अधिक दाम में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, लेकिन जिस वस्तु को हम जिस रेट में खरीदते हैं अगर उससे कम दाम में बेचते हैं तो लॉस होता है। यानी प्रॉफिट लॉस जो है वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर है। प्रॉफिट है और लॉस है, ठीक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर है, का जो अंतर होगा, अगर विक्रय मूल्य कम है क्रय मूल्य अधिक है तब क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। अगर विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य अधिक कम है तब क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। लेकिन इतना सिंपल सा प्रश्न होने के बाद भी जब आप कंपटीशन देने जाएंगे वहाँ अलग तरीके का प्रश्न बनता है। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि पूछता है। अगर हमने 500 में कोई वस्तु खरीदी और 560 रुपया में बेच दी तो सीधा सीधा तो दिखता है कि 500 रुपये की वस्तु अगर 560 रुपया में बेची तो 60 रुपये की प्रॉफिट हुई। लेकिन प्रतिशत लाभ, प्रतिशत प्रॉफिट कितनी हुई, प्रतिशत लाभ कितना हुआ, इसको निकालने के प्रतिशत लाभ का मतलब है पर 100 पे 100 रुपये पे कितना लाभ हुआ, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ जो होता है वो 100 पे होता है। प्रतिशत लाभ मतलब 100 प्रति 100 पे कितना लाभ और कितना हानि हुआ, ठीक है। दूसरी बात है कि कभी भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो क्रय मूल्य से संबंधित होता है। क्रय मूल्य पर लाभ होता है और क्रय मूल्य पर ही हानि होती है। बहुत बार बच्चे जो गलती करते हैं वो गलती ये करते हैं कि जो लाभ और हानि निकालते हैं, प्रतिशत लाभ और हानि, वो विक्रय मूल्य का निकाल देते हैं। कभी भी किसी भी कंडीशन में लाभ और हानि विक्रय मूल्य पर नहीं निकलता है। एक ही कंडीशन में निकलता है विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि, जब क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया गया हो, लिखा गया हो कि विक्रेता जो है या बिजनेसमैन है उसको विक्रय मूल्य का इतने प्रतिशत लाभ है और हानि हुआ। उस तरह का प्रश्न आगे हम लोग करेंगे तो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब लिखा है कि विक्रय मूल्य का इतना प्रतिशत लाभ हुआ हानि हुआ, विक्रय मूल्य का इतना भाग लाभ या हानि हुआ, या उसका लाभ जो है विक्रय मूल्य का इतना भाग है, तब हम निकालते हैं विक्रय मूल्य का। अमूमन 99% केस में इस तरह से नहीं निकलता है, क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि निकलती है। ये 100% दिमाग में रख लेना है। जैसे अगर व्यक्ति 100 रुपये का सामान खरीदा और उसको 10 रुपया लाभ लेकर 110 में बेच दिया, ठीक है, तो उसको लाभ कितना हुआ, 10 रुपया लाभ हुआ। और लाभ किस पर हुआ, 100 रुपये पे हुआ। 200 रुपये का सामान खरीदा और वो 10 रुपये का लाभ लिया, ठीक है, और उसको 210 में बेच दिया। ये 10 रुपये का लाभ जो किस पर हुआ, 200 रुपये पे हुआ, ठीक है। तो अगर प्रतिशत पूछे, जैसे 200 रुपये का हमने सामान खरीदा, क्रय मूल्य जैसे CP 200 हुआ, प्रॉफिट 10 रुपीज़ हुआ, तो प्रतिशत लाभ अगर पूछता है, प्रतिशत लाभ पूछेगा तो क्या करेंगे, 200 पर 210 पर नहीं, ये 210 तो हमारा SP हो गया, ठीक है, लेकिन प्रतिशत लाभ पूछेगा किस पर निकलेगा, 200 रुपया पर निकलेगा। तो इसका एक फार्मूला भी होता है, ध्यान में रखना है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे याद हो जाएगा करते करते। प्रॉफिट होता है CP यानी 200 पर इंटू 100, ये प्रतिशत लाभ का फार्मूला है, यानी हमेशा CP पे ही प्रतिशत लाभ निकलेगा, ठीक है। तो अगर हम कोशिश करेंगे तो ऐसे निकल जाएगा, 2 × 10 यानी 5%। उसी तरह से अगर हानि की बात करें 220 रुपये की हानि हो गई, 20 रुपये की हानि हो गई किस पर, 200 रुपये का हमने सामान खरीदा और 20 रुपये की हानि हुई, 20 रुपये की हानि हुई तो SP कितना हो जाएगा, 200 माइनस
20 यानी 180 हो जाएगा, लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं है हमें। अगर हमें प्रतिशत हानि पूछेगा तो प्रतिशत हानि हम कैसे निकालेंगे? 200 का 20/200 इंटू 100। ठीक है, लॉस का ये पहला क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, मिनल ने कार 2,50,000 में खरीदी तथा 3,48,000 में बेच दी। उसे कार पर कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? लाभ और हानि क्या होता है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है वो होता है लाभ और हानि। देख, क्वेश्चन पढ़ने में समझ में आ रहा है कि 2,50,000, 3,48,000 विक्रय मूल्य लाभ है, तो लाभ का कितना हो जाएगा? 3,48,000 ऐसे लिख दो, माइनस 2,50,000। ठीक है, जब 0 तो ऐसे कैंसिल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 8 का 8 हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 2 कैंसिल होगा, 98,000 प्रॉफिट हो जाएगा। अब प्रतिशत लाभ हानि का क्या होता है? प्रतिशत लाभ हानि मतलब प्रतिशत जो लाभ होता है, लाभ बाई CP, तो 98,000 बाई CP कितना है? 2,50,000 है, इंटू 100 है तो 100 करते हैं। ये 3 0 तीनों 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। इसको जब सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो 8 2 ज़ा 16 का 6 कैरी फॉरवर्ड 1, 9 2 ज़ा 18 और 1 19, 196/5, 5 3 ज़ा 15, 15 और 4 19, 46 हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 5 9 ज़ा 45 और 1 46, इतना प्रतिशत क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब एक सिंपल तरीका बता रही हूँ आपको। ठीक है, सिंपल तरीका बता रही हूँ करने का, कि जैसे आप 0 0 है तो थोड़ा सा लेंदी नंबर हो गया। आप ये देखो 2,50,000, 3,48,000, 3 0 यहाँ भी है, 3 0 यहाँ भी है, सीधे यहाँ 3 0 कैंसिल कर दो। ठीक है, 3 0 यहाँ कैंसिल कर दो। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 348 माइनस यहाँ से 3 डिजिट ले लो 250। ठीक है, अब यहाँ से माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा? यहाँ भी वही जगह, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 98 आ गया। ठीक है, अब हमने CP क्या मान लिया है यहाँ पे? 250। तो प्रतिशत लाभ इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्रतिशत लाभ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 98/CP हमने क्या मान लिया है? 250 मान लिया है, इंटू 100 हमने कर लिया। अब इसको जब कैंसिल करोगे तो 0 0 0, 5 से 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 20। अब यहाँ भी वही आ गया 98, 8 2 ज़ा 16 का 6 कैरी फॉरवर्ड 1, 9 2 ज़ा 18 1 19, 196/5। फिर यहाँ भी वही कोई आ जाएगा आंसर 39/1/5, 96/5, 196/5, 196/5 सेम आ गया। लेकिन थोड़ा सा जो हमने कैलकुलेशन किया ये थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो गया इसके मुकाबले। तो नेक्स्ट टाइम जब कंपटीशन में आप जाओ, इस तरह का क्वेश्चन देखे, 0 0 के चक्कर में नहीं पड़ना है, जितना सिंप्लीफाई हो सके सिंप्लीफाई करके वहीं कैंसिल कर दो, कैंसिल करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना था? इस प्रश्न को 2-3 तरीके से कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे लागत का 1/10 भाग लाभ कमाया। ठीक है, अभी भी हमने बताया कि कभी भी प्रॉफिट लॉस किस पे होता है? CP पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है, लागत मूल्य का होता है। ठीक है, तो इसमें दिया नहीं है, तो अगर हमने क्रय मूल्य मान लिया, क्रय मूल्य हमने बोल दिया कि 100 रुपया है। लाभ कितना कमाया? CP का 1/10 मतलब 100 का 1/10, 100 का 1/10 कितना होगा? 10 रुपया। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 + 10 यानी 110। तब जब हमने क्रय मूल्य 100 माना है तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 110, 10 रुपया लाभ के साथ। क्वेश्चन में क्या दिया है? 891 रुपया में बेचकर, मतलब ये भी विक्रय मूल्य है। एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, जो कॉस्ट प्राइस है
जो इसमें दिया हुआ नहीं है उसके अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य 891 है। हमारा विक्रय मूल्य 110 है, मतलब 891 क्या है, 110 के बराबर है। तो 891 बाई 110, और हमको वैल्यू किसका निकलना है, क्रय मूल्य का वैल्यू निकलना है। क्रय मूल्य हमारा कितना है, 100 है। तो एक क्वेश्चन ये है, 0 से 0 कैंसिल करो, 11 8 88, 11 8 88 और 1 89 होता है, 11 हो गया, 11 कम 11, मतलब 810 हो गया। एक तो पहला मेथड हो गया, ठीक है। दूसरा मेथड इसका हम करते हैं। आप एग्ज़ाम में मार्क्स मिलता है, आप देखते हैं ऑप्टेन जो करते हैं, जितना पूर्णांक होता है वो नीचे होता है, जो आप अर्न करते हैं वो उसको ऊपर लिखा होता है। 500 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, 300 नंबर आप लेकर आए तो नीचे 300 ऊपर 500, होल नंबर जो होता है वो नीचे होता है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि लागत का 1/10 कमाया, यानी लागत कितना है, 10 रुपया है और 1 रुपया लाभ कमाया है। लागत क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लागत कितना है, 10 रुपया है, लाभ कितना है, 1 रुपया है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग 11 रुपया हो जाएगा। 10 + 1 11 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब हम वहीं पे पहुंच गए, विक्रय मूल्य 891, विक्रय मूल्य यहाँ है क्वेश्चन में, हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 11 रुपया है। ये 891 किसका है, 11 के बराबर है। तो 891 बाई 11, हमको वैल्यू किसका निकालना है, 100 का वैल्यू निकालना है। 100 का वैल्यू नहीं बल्कि हमको 10 का वैल्यू निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा लागत कितना है, सीपी हम 10 मान के रखें, 10 का वैल्यू निकालना है। यहाँ भी वही बात हो जाएगा, 11 8 88, 11 कम 11, 81 पर 81 में 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 810 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक व्यक्ति 24 से 70 रुपया में 26 किलोग्राम चावल खरीदा, इसमें से उसने 110 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिया। 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए वह शेष चावल किस दर पर बेचेगा, ठीक है। तो 24 से 70 रुपया में 26 किलो चावल खरीदा, तो उसका सीपी कितना हो जाएगा, सीधे 2470, लाभ उसको कितना लेना है, 70 रुपये का लाभ लेना है, ठीक है। तब इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 70 रुपये का लाभ होगा तो विक्रय क्रय मूल्य में ऐड हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 077 14 का 4 कैरी फॉरवर्ड 1 415 2540 2540, ये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन अब कर क्या रहा है कि 110 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल पहले ही बेच दिया। 10 किलोग्राम अगर चावल बेच दिया तो उसको 1100 रुपया तो मिल गया, 1100 तो मिल गया, ठीक है। लेकिन 10 किलोग्राम चावल भी निकल गया, शेष चावल कितना बचा हमारा, शेष चावल कितना हुआ, 26 में से 10 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 किलोग्राम चावल, 16 किलोग्राम, ठीक है। चावल 16 किलोग्राम, 2540 था, 1100 रुपया वो निकाल लिया, तो शेष विक्रय मूल्य, शेष जो पैसा उसको चाहिए, शेष मूल्य जो उसको हासिल करना है वो कितना हो जाएगा, 2540 माइनस 1100। जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये उसको चाहिए किस पर, 16 किलोग्राम चावल, मतलब 16 किलोग्राम को चावल को वो 1440 में बेचेगा, ठीक है। 16 किलोग्राम 16 केजी चावल को वो 1440 में बेचेगा। अगर सीधे यही पूछता तो यही होता, लेकिन पूछ क्या रहा है कि किस दर से बेचेगा, किस दर से मतलब पर केजी किस क्या रेट होगा। तो पर केजी रेट निकलने के लिए क्या करेंगे, 1440 को 16 से भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा, 16 9 44 90 रुपया पर किलोग्राम, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% की हानि पर 6750 रुपया में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो विक्रय मूल्य कितना होता, ठीक है।
एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% की हानि पर 6,750 रुपये में। 25% हानि का मतलब क्या हो गया? 25% हानि का मतलब ये हो गया कि CP जो है वो 100 रुपीज़ है और लॉस है 25 रुपीज़। तो आपका SP कितना हो जाएगा? SP हो जाएगा 100 माइनस 25 यानी 75 रुपीज़। ठीक है, 25% हानि का मतलब ये हो गया। अब बोल रहा है कि 15% लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य कितना होता? अब 15% लाभ पर अगर बेचता है तब इसका कितना होता है विक्रय मूल्य? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं 100 प्लस 15 यानी 115 रुपया इसका लाभ हम लोग निकालते। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 25% हानि पर विक्रय मूल्य कितना है? 6,750 है। ये जो 75 है जो कि 25% हानि पर जो बेच रहे हैं वो 6,750 के बराबर है, यानी 75 रुपया एक विक्रय मूल्य हमारा ये है जो कि हम 25% हानि पर निकाल रहे हैं जब हमारा क्रय मूल्य 100 रुपया है। लेकिन जब 6,750 में बेच रहा है इसका मतलब क्रय मूल्य 100 रुपया तो नहीं है, प्रतिशत है, 25% है, यानी पर 100 रुपया पर 25 रुपया हानि हो रहा है। तो ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है। तो 6,750 जो है वो 75 के बराबर है। हमको वैल्यू किसका निकालना है? क्रय मूल्य का वैल्यू निकालना होता तो हम यहाँ पे 100 लिखते। ठीक है, विक्रय मूल्य का वैल्यू निकालना है कि एक 15% प्रॉफिट पर विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 100 न लिख के हम क्या करते हैं 115 लिखते हैं। एक ही बात है। अगर नहीं समझ में आए तो 100 निकाल के भी फिर 15% उसका निकाल के ऐड कर सकते हो। ठीक है, और सीधे 115 करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 25 3 75 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से करोगे तो 25 2 ना 50, 50 10 60 और 7 17। ठीक है, तो 17 175 हो गया। 175 को 25 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 25 चौका 100 होता है, 25 3 75 होता है, 4 3 7। यहाँ पे 7 मिल जाएगा। ये 0 है तो यहाँ पे 0 तो चला ही जाएगा। अब 270 है, यहाँ 3 है, 270 भी 3 से डिविजिबल है तो 3 9 90, 3 9 27 90 हो जाएगा। अब 115 गुणे 90 कर दो, जो आपका आंसर आए उसको हो जाएगा। तो 0 तो 0, 9 5 45 का 5 कैरी फॉरवर्ड 4, 9 1 9 और 9 और 4 कितना होता है 10, 13 का 3 कैरी फॉरवर्ड 1, 9 1 9 और 1 10, 10,350 आपका आंसर हो जाएगा। यानी 6,750 अगर विक्रय मूल्य है, 10,350 क्या है 15% प्रॉफिट पर विक्रय मूल्य है। ये भी विक्रय मूल्य है लेकिन ये इसमें 15% प्रॉफिट मिल रहा है। क्रय मूल्य का वैल्यू निकालना होता तो इसी में हम लोग क्या कर देते, क्रय मूल्य का 6,750 बाई 75 करेंगे इंटू 100 करेंगे। यहाँ भी करेंगे तो 25 3 75, 25 चौका 100। यहाँ जब आप सॉल्व करोगे इसको आपका इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, हमें क्रय मूल्य निकालना नहीं है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन करना है, आसान तरीका करना है, इसमें कम से कम कैलकुलेशन हो, इसलिए हमने डायरेक्ट 115 कर दिया। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। ठीक है, SP कितना बता रहा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 450 है। 25% अगर हानि दिखा रहे हैं इसका मतलब है क्या है कि 100 रुपया क्रय मूल्य है, 25 रुपया हानि है, तो विक्रय मूल्य कितना है 75 है। यानी 25% हानि के अकॉर्डिंग हमारा विक्रय मूल्य कितना है 75 हो गया। अब एक विक्रय मूल्य किसके बराबर है 450 के बराबर है, तो 450 बाई 75 तो हमने कर दिया बराबर। अब इसके हाँ वैल्यू किसका निकालना है 25% का लाभ हो। लाभ कितना 25% का लाभ का मतलब क्या है 25% लाभ का मतलब क्या है कि 100 प्लस 25 यानी 125 में क्या करें हम इसको विक्रय मूल्य हो,
SP कितना हो 100 + 25 यानी 125 हो। 100 CP पे 100 रुपये का सामान 125 में बेचें तब हमको 25% का लाभ होगा। तो हमको वैल्यू कितना निकलना है 125 का। अगर क्रय मूल्य निकलना हो तो सीधे 100 से करते हैं, लेकिन विक्रय मूल्य निकलना है 25% की प्रॉफिट पर, तो 125 हमने कर दिया। अब इसको करोगे तो 25 बचे 125, 25 तियाँ 75, ये 15 तियाँ 45, 150, 15 बचे 75 होता है शायद 750 रुपया। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने पर 60 रुपया अधिक मिलता है। वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। ठीक है, तो 20% लाभ पर बेच रहा है और 20% हानि पर बेच रहा है, दोनों का डिफरेंस है 60 रुपया है। इसे बताते हैं, जैसे हमने एक लाइन यहाँ खींच दिया, ठीक है, और यहाँ हमने लिख दिया CP को x मान लीजिए, 100 मान लीजिए, कोई बात नहीं है, 100 मान ले। यहाँ पर 20% लाभ है, 20% लाभ यानी CP से SP जो होगा 20% यहाँ आ जाएगा, 20%, ठीक है, 20% लाभ पर SP यहाँ आ जाएगा हमारा SP, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि 20% हानि पर CP से 20% यहाँ जाएगा, ठीक है, 20% यहाँ जाएगा, यहाँ भी एक SP हो जाएगा। ये SP कौन सा होगा, क्रय मूल्य से कम होगा। अब बताइए, हमें प्रॉफिट अगर लेना हो तो हम कहाँ करेंगे, पहले तो इसको भरेंगे कि हमें जो हमारा कॉस्ट है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, कम से कम वो मिल जाए, उसके बाद तो प्रॉफिट कमाएंगे। अगर हमने पहले हम आगे बढ़ते हैं, जैसे 100 रुपये का चीज़ अगर हम 100 रुपये में बेच देते हैं तो हमको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। अगर 20% लॉस पर बेचते हैं तो हमारा SP कितना हो जाएगा, 100 से नीचे जाएगा, यानी 80 पर पहुंच जाएंगे। प्रॉफिट लेंगे तो हमारा SP कितना जाएगा, 100 से आगे जाएगा 20% पर, यानी 120 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, इन दोनों का अंतर 60 रुपया अधिक मिलता है, यानी इसमें और यहाँ तक जो दूरी करते हैं वो 60 रुपया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। यानी अगर 20% लॉस पर बेचते हैं तो 80 रुपये में बेच रहे हैं, और 20% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं तो 120 से 80 और 120 का जो अंतर है वो 60 रुपया है। 20% हानि से 20% प्रॉफिट तक के बीच की दूरी 60 रुपया है। प्रतिशत में अगर हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 20% यहाँ चलेंगे और 20% यहाँ चलेंगे, तो पूरा कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 40%। 40% का वैल्यू कितना है, 60 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम CP 100 मान लेते हैं तो 100 का 40% 60 है। X मान लेते हो तो X का 40% 60 है। तो अगर X भी मान लो, X का 40% कितना है 60 है, तो X का वैल्यू कितना हो जाएगा 60। 40/100 इधर है तो इधर क्या जाएगा, पलट जाएगा, तो 100/40, जब इसको करें तो 20 दूना 40, 20 तियाँ 60, ये 50 दूना 100, यानी 50 तियाँ 150। ठीक है, ये हमारा आंसर है 150 रुपया। क्या है, क्रय मूल्य है। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हम एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौलता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत में बताएं। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है, यानी अगर CP उसका 100 है और लाभ या प्रॉफिट हम कहें 10 रुपया है, तो SP उसका कितना हो जाएगा 110। सीधे शब्दों में कहें तो 100 रुपये का सामान वो 110 रुपया में बेचता है। 20% कम तौलता है, दोनों काम कर रहा है, लाभ तो ले ही रहा है, 20% कम तौलता है, यानी जब उसको 100 ग्राम तौलना है तो 20 ग्राम कम तौल रहा है, 80 ग्राम दे रहा है। ठीक है, 100 ग्राम बेचना है, 100 ग्राम पर जगह पर वो 80 ग्राम तौल रहा है, तो उसको अंतर कितना है, लाभ का अंतर कितना है 100 एक तो 20 ग्राम यहाँ कम कर लिया, 10 रुपये यहाँ कम कर लिया, तो लाभ कितना हो जाएगा, इस 110 और 80 के बीच का अंतर, तो 110 और 80 के बीच का अंतर कितना है 30 रुपया। 30 रुपये का अंतर हो जाएगा,
ठीक है। अब ये 30 रुपये का अंतर किस पे है? सीपी पे। 80 ग्राम तौल रहा है, इसका मतलब क्या है 80 रुपये पर ही, या 80 ग्राम अगर तौल रहा है तो 80 ग्राम पर ही 30 रुपये का उसको फ़ायदा हो रहा है। 100 पे फ़ायदा नहीं हो रहा है उसको, 80 ग्राम पर। एक्चुअल में वो तौल कितना रहा है? 80 ग्राम ही तौल रहा है। तो 30/% लाभ और हानि कहें तो 30/CP से यहाँ पे 80 हो जाएगा, ठीक है। 80 इंटू हमको वैल्यू किसका निकालना है? 100 का वैल्यू निकालना है, यानी प्रतिशत लाभ का निकालना है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। 4 से 4 2 जा 8 और 25 4 जा 100। ये 25 दिया 75, 75/2, 75/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 3 6 1 7 2 7 14 1 15 37% उसको लाभ हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतीक ने एक संगीत वाद्य कार्तिक को 20% लाभ पर बेच दिया और कार्तिक ने इसे स्वस्तिक को 40% लाभ पर बेचा। यदि स्वस्तिक ने इसका मूल्य 10,500 दिया हो तो प्रतीक ने इसके लिए कितनी राशि दी? 2-3 मेथड है इसके भी। एक तो समझने के लिए कर कहें तो प्रतीक ने एक संगीत वाद्य कार्तिक को 20% लाभ पर बेच दिया, यानी 100 + 20 यानी 120 जो है यह किसका है? कार्तिक का सीपी है, ठीक है। कार्तिक का जो सीपी है, कार्तिक ने जो खरीदा वो कितना में खरीदा? 120 में। अब क्या बोल रहा है कि कार्तिक ने इसे स्वस्तिक को 40% लाभ पर बेच दिया, यानी 120 का जो 40% प्रॉफिट लिया, या 140% आप निकाल लो, ठीक है, या निकाल के 40% निकाल के इसका जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 40% निकाल के भी इसका जोड़ दो, वो स्वस्तिक का सीपी हो जाएगा, ठीक है, और कार्तिक का एसपी हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से 0 0 से 0 कैंसिल कर दो, 12 4 जा 48, यानी 48 रुपीज़ प्रॉफिट लिया कार्तिक ने और इसे स्वस्तिक को बेच दिया। तो कार्तिक का जो एसपी हो जाएगा, कार्तिक का एसपी एंड प्रतीक है स्वस्तिक है, स्वस्तिक का सीपी दोनों कितना हो जाएगा? 120 + 48, यानी 8 तो 8 4 2 6 168। कार्तिक का जो एसपी होगा वही स्वस्तिक का सीपी होगा, क्योंकि स्वस्तिक को 40% प्रॉफिट पर बेच रहा है। अब क्वेश्चन क्या है? स्वस्तिक ने इसका मूल्य 10,500 दिया हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन सीपी 100 मान रहे हैं तब स्वस्तिक का सीपी कितना है? 168। क्वेश्चन में क्या है? 10,500, यानी 168 जो है 10,500 के इक्विवेलेंट है। तो 10,500/168 हमको वैल्यू किसका निकालना है? प्रतीक का। प्रतीक ने इसके लिए कितनी राशि दी? हमारा प्रतीक ने हमने कितना माना है? 100 माना है कि प्रतीक ने 100 रुपीज़ में खरीदा है, तो 100 का वैल्यू निकाल दो। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, यहाँ से करेंगे 3 3 जा 9, 5 हो जाएगा, 3 5 जा 15, 7 से करेंगे 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, 500, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 8 2 50 हो जाएगा। 4 से करेंगे या यहाँ पे कर लो 250 × 100/4 है, 4 25 जा 100। अब इसको 25 जा 625, 6250। एक तो तरीका ये है। दूसरा एक मेथड, ये तो समझने के लिए है, समझ लिया हमने। एक सिंपल सा मेथड ये है कि प्रतीक का हमने मान लिया क्या है? x में खरीदा, तो x का 20% लाभ पर बेचा, यानी ये 120 में बेचा, 120%/100 इंटू स्वस्तिक ने क्या है 40% हुआ, तो 140/100 इक्वल टू जो दिया है हमारा वैल्यू कितना दिया हुआ 10,500 इक्वल टू 10,500।
अब जब x का वैल्यू हमें निकालना होगा तो x तो यहाँ हो जाएगा, ये 10,500 इंटू 120/100 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 100/120, और 140/100 है तो 100/140। अब इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर यही आएगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, मने हो तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 भी कैंसिल हो जाएगा। 3 से करेंगे तो 3 4 जा 12, ये 3 3 जा 9, और 3 5 जा 15, 35। 4 से करेंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। यहाँ 14 से करेंगे तो 7 2 जा 14, और 7 5 जा 35। यहाँ करेंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो 25 5 जा 125 इंटू 50 करोगे, 125 5 जा 625, 0 है तो 0, 6250। ये वाला मेथड ये भी इजी है, बहुत आसान है ये तरीका भी। और ये तरीका हमने समझाने के लिए आपको किया था कि किसे कैसे ये आता कैसे है। ठीक है, और एक ये भी तरीका है, तो ये एग्ज़ाम में बच्चे ज़्यादातर इसी को प्रेफर करते हैं, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले बताना चाहते हैं आपको कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट लिखें। ये एक तरह का मोटिवेशन है हमारे लिए। ये आपका अच्छा कमेंट्स, लाइक हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगी, लाइक्स नहीं मिलेंगे, तो फिर हमें भी डिमोटिवेशन होगा कि वीडियो किस लिए बनाया जाए, किस लिए व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा व्यूज़ बढ़ाइए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हों। थैंक यू, धन्यवाद।